प्रदेश में ठंड चरम पर है, लेकिन राजनीतिक गर्माहट भी उतनी ही गर्म पे है। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो दूसरा इस्तीफा आया है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं दारा सिंह चौहान, जो वन मंत्री है, जंगल मंत्री है, जंगल मंत्री का इस्तीफा आने के बाद से माहौल और बदल गया है। आपको बता दें, अभी ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के और अन्य बड़े बड़े नेताओं के चौंकाने वाले नाम होंगे जो इस्तीफा दे करके दूसरी पार्टियों में उम्मीद यही की जाती है समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। जैसा कि आज दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के ठीक बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और उनका स्वागत किया। उसके बाद उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है आईपी सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से किया है, इसके अलावा इतना ही अभी मामला खत्म नहीं होता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने कल इस्तीफा दिया था, आज उनके खिलाफ एक वारंट जारी होता है। वो आज का नहीं, बहुत पुराना केस है जो बहुजन समाज पार्टी के मामले वारंट जारी होता है। तो उस वारंट को जारी लेकर के आईपी सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वारंट नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना डेथ वारंट जारी किया है। हर साल की तरह 15 जनवरी यानी सेना दिवस से पहले सेना के प्रमुख मीडिया से मुखातिब होते हैं। इसी कड़ी में इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल एमएम नारवे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। आर्मी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान नारवे ने कहा कि बीते साल जनवरी से देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है। उत्तरी सीमाओं पर सेना ने संचलनात्मक तैयारी उच्चतम स्तर को बनाए रखा जारी है। साथ ही बातचीत के माध्यम से चीनी आर्मी से साथ जुड़ना भी जारी है। नारवे ने कहा कि सेना की ओर से समग्र रूप से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। सड़कों, सुरंगों और पुलों का निर्माण भी हो रहा है, जिससे भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना बेहतरीन तरीके से तैयार है। वहीं चीन के मामले पर सेना के प्रमुख ने कहा कि सेना के सैनिकों का स्तर बढ़ा दिया गया है। कोर कमांडर की 14वीं वार्ता चल रही है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में कई बटालियन हटा ली जाएगी और भारत म्यांमार सीमाओं पर असम रफाल बटालियन बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सेना के प्रमुख जनरल एमएम नारवे ने लोगों को एक कड़ा ही संदेश देते हुए कहा कि देश सेना के हाथों में है और सेना के हाथों में देश पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज से नए हेलीपोर्ट का शुभारंभ हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधिवत रूप से इस हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया। 18 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ ये हेलीपोर्ट अब कई सुविधाएं यहां पर मिलने वाली है। इस हेलीपोर्ट के जरिए जहां उड़ान 2 के तहत अब नियमित रूप से पर्यटकों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी, इसके साथ साथ वो जो जॉय राइड का आनंद लेकर पहाड़ों की रानी शिमला घूमना चाहते हैं वो भी अब यहाँ हेलीपोर्ट के जरिए उनकी उड़ानें भी हो पाएंगी। इसके साथ साथ सामरिक दृष्टिकोण से भी कई मायनों में अहम इस हेलीपोर्ट को माना जा रहा है। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जनजातीय इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ऐसे में हेली एम्बुलेंस का भी यहाँ पर लैंडिंग और टेक ऑफ हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा चूक मामले को लेकर नेताओं के बयानबाजी के बीच राजनीतिक गलियारों में सियासी टकराव जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही कमेटी में एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ पुलिस के डीजी और पंजाब पुलिस के एडीजीपी समेत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल है। दरअसल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर थे और पीएम मोदी को फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था, लेकिन बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के पहुंचने के बाद मौसम खराब के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सड़क मार्ग से लेकर जाने का फैसला किया गया और फिरोजपुर में मुदकी के पास कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचे, जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर 20 मिनट तक रुका रहा। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठन कर दी है। अब साफ हो जाएगा लापरवाही किसकी थी और सुरक्षा में चूक कैसे हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी में युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। साथ ही कहा कि 2022 भारतीय युवाओं के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। वहीं पीएम मोदी ने 25वें युवा महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया।
साथ ही करोड़ों की कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। वहीं पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज दुनिया भारत को एक आशा की दृष्टि से और एक विश्वास की दृष्टि से देखती है, क्योंकि भारत का जन भी युवा है, भारत का मन भी युवा है। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता चला जा रहा है। रोजाना देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को देश में कोरोना के 1,94,720 मामले सामने आए हैं। वहीं बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक तो है, लेकिन खतरनाक नहीं। बावजूद इसके ये बेहद जरूरी है कि नियमों का पालन सख्ती से किया जाए। वहीं देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कोरोना के अब तक 152 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही सभी से अपील ये है कि अपनी बारी आने पर कोरोना की टीका जरूर लगवाएं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में अब तक ओमिक्रॉन की संख्या 4,868 के पार पहुंच गई है, तो वहीं 1,800 से ज्यादा मरीज ओमिक्रॉन से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 1281 केस ओमिक्रॉन के पाए गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 34 नए केस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां 645 केस सामने आए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 546 केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को ब्रीफ करते हुए कहा कि रिसर्च से पता चला है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना ज्यादा संक्रमण क्षमता रखता है। इस वेरिएंट से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को और स्थानीय प्रशासन को अपने डेटा के आधार पर निर्णय लेने की छूट दी है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में है। इसी सिलसिले में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसमें वो अहम फैसले भी ले सकते हैं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इनमें से 26 मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। हरियाणा में अब तक ओमिक्रॉन के 162 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें 145 मरीज ठीक हो चुके हैं और 17 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 2,385, फरीदाबाद में 1,015, पंचकुला में 441, अम्बाला में 385, करनाल में 349, सोनीपत में 184 और झज्जर में 120 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते प्रदेश के 19 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं और इन 19 जिलों में कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इन 19 जिलों में सभी सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए हैं और सभी बाजार और मॉल शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बढ़ते कोरोना के मामलों से कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। स्थानीय कारोबारियों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की बंदिशें लगने से कहीं न कहीं पर्यटक भी खरीदारी करने से डर रहे हैं। वहीं शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि 31 दिसंबर से लगातार होटल पूरी तरह से जैम पैक थे, लेकिन जैसे ही प्रदेश में बंदिशें लगी तो धीरे धीरे होटल भी अब खाली होते नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता नगर निगम के कार्यालय में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां पे बड़ी खामियां उनके सामने नजर आ रही थी। मसलन कि कई अधिकारी और कई कर्मचारी औचक निरीक्षण के दौरान वहां से नदारद मिले थे। इसके साथ साथ यूएलबी मिनिस्टर ने तमाम प्रशासनिक अमले के साथ बैठक कर कड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर की कि अगर साइबर सिटी या फिर प्रदेश में कहीं भी विकास के पहिए को रोकने का काम किया जाएगा तो उनके साथ तमाम प्रशासनिक अमला काफी सख्ती से निपटने वाला है। हालांकि तमाम घोटालों के सवाल पर यूएलबी मिनिस्टर कहीं ना कहीं सकपकाए जरूर नजर आए। तमाम घोटालों के जवाब पर यूएलबी मिनिस्टर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एक कड़ा संदेश देने की कोशिश जरूर स्थानीय निकाय मंत्री ने की थी कि अधिकारी टाइम पर समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसी चीजें अमल में लाई जा सकती हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड के नियमों का पालन करें। हालांकि लोग कुछ लापरवाही दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अब प्रशासन लोगों के मास्क के चालान भी काटना शुरू कर दिया है। हालांकि लोगों को पहले अपील की गई थी, लेकिन जो लोग लापरवाही बरतते हैं अब उनके खिलाफ चालान भी काटे जाते हैं और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है। हालांकि अभी तक की बात करें तो रोहतक PGI में भी लगातार डॉक्टर संक्रमित होते रहे हैं और हेल्थ वर्कर भी संक्रमित होते रहे हैं। अभी तक 63 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं और 180 के लगभग हेल्थ वर्कर भी कोरोना संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं, जिसके कारण प्रशासन की अब चिंता बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ट्रॉमा सेंटर को कोविड सेंटर में बदल दिया गया है, जिसके बावजूद जो है प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। कैथल के पेवा चौक पर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों ने एकत्रित होकर जिला प्रशासन के मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजकर शिक्षण संस्थान खोलने की मांग रखी। बता दें कि आज छात्र पेवा चौक पर एकत्रित हुए और उसके बाद सरकार से ये मांग रखी कि कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थान बंद किए हुए हैं और कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए उनको खोला जाए, जिसकी मांग को लेकर आज कैथल के पेवा चौक पर छात्र एकत्रित हुए थे और उसके पश्चात लघु सचिवालय में पहुंचे और जिला प्रशासन के मार्फत सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग रखी कि शिक्षण संस्थानों को कोविड नियमों की पालना करते हुए खोलने के आदेश दिए जाएं, क्योंकि शिक्षण संस्थान लगातार बंद है, जिस वजह से उनका शिक्षण स्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसकी मांग को लेकर आज छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर सरकार के नाम जिला प्रशासन के मार्फत ज्ञापन भेजा। जल्द ही जिले के अंदर 100% वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा पूरा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए किया प्लान तैयार। अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार देखें तो अब तक 37,453 लोगों ने कोरोना की एक भी डोज नहीं लगवाई है और इसी प्रकार से 1,74,000 से अधिक लोगों की दूसरी डोज भी ड्यू है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक योजना तैयार की है। इसके तहत जो है कई औद्योगिक क्षेत्र के एसोसिएशन और समाज सेवी संस्थाओं के साथ बैठक की जा रही है, क्योंकि इसमें से अधिकतर माइग्रेंट लेबर हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाई है। इसको लेकर अब जो रोडवेज है वो अहम भूमिका निभाएगा और रोडवेज की जो बसें हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है और जगह जगह जाकर जिन लोगों ने किसी भी कारणवश जो है कोरोना की डोज नहीं लगवाई उसको जो है ये डोज लगाई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस आइसोलेशन सेंटर के अंदर जो कि रोडवेज की बसें हैं वहाँ पर मौजूद रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले के अंदर पहली डोज 96% लोगों को लग चुकी है और इसी प्रकार से दूसरी डोज जो है 70% लग चुकी है। जो 4% जो है पहली डोज जो रह गई है आंकड़ों के अनुसार, इसी प्रकार से जो 18% दूसरी डोज रह गई है उसे जल्द ही जो है पूरे लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा और स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही उन्होंने लोगों को कहा कि किसी प्रकार के भ्रम में न पड़े। पानीपत में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। उधर सिविल अस्पताल के 6 सीनियर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 6 को घरों में ही आइसोलेट कर दिया गया है। पीएमओ से लेकर एसएमओ से लेकर 6 सीनियर डॉक्टरों के संपर्क में जितने भी डॉक्टर या मरीज आए हैं उनकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। उधर 6 बजे बाजार बंद होने का जो समय दिया गया था, 6:15 पर पुलिस पानीपत के चप्पे चप्पे पर पहुंच जाती है। जनता टीवी के लिए पानीपत से कुलवंत सिंह। देश भर में कोरोना लगातार दस्तक दे रहा है और सोनीपत में कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां सार्वजनिक स्थान हो या सरकारी कार्यालय, तो सरकारी कार्यालय में सबसे ज़्यादा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां अधिकारी से लेकर कर्मचारी मास्क लगाना उचित नहीं समझे, जहां प्रदेश की सरकार द्वारा जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, बावजूद इसके कहीं न कहीं सोनीपत में लगातार नियमों को अनदेखी की जा रही है और लगातार कार्रवाई करने के नाम पर अधिकारी भी लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला सोनीपत के नगर निगम का है, जहां नागरिक सेवा केंद्र पर हमने जाकर जायजा लिया और वहां जाकर जब मास्क लगाने का कारण पूछा तो क्लर्क ने कैमरा छीनने की कोशिश की और वीडियो डिलीट करने की भी कोशिश की। हालांकि अधिकारी ने आदेश देकर कार्रवाई करने की बात जरूर कही है, लेकिन देखना ये होगा कि जिस प्रकार से अधिकारी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, कार्रवाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि हर बार एक लिपापोती होती है और कार्रवाई सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाती है। समालखा में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। आज समालखा के तहसील कार्यालय में तहसीलदार सुमन लता ने
तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और बगैर मास्क के घूम रहे लोगों को अच्छी खासी फटकार लगाई। वहीं उन्होंने हर कमरे और खिड़की पर जाकर गहनता से जांच की। वहीं जो ड्यूटी पर कर्मचारी ड्यूटी दे रहे थे उनको सख्त हिदायत दी गई कि वह सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर लोगों का काम करें और कोरोना के नियमों का पालन करें। वहीं तहसीलदार सुमनलता ने बताया कि जिस तरह कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए और सरकारी कार्यालयों में मास्क के साथ ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर अपने काम करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसील कार्यालय में कर्मचारी को सख्त हिदायत दी गई है कि वह कोरोना में किसी तरह की लापरवाही न करे और कोरोना के नियमों को पालन करते हुए ही लोगों का काम करे। सिरसा में ई रिक्शा परिवहन विभाग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। बिना नंबर प्लेट के रिक्शा चलाए जा रहे हैं, जिन पर न तो प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान जाता है और न ही परिवहन विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं। ऐसी खामियों को लेकर अब ट्रैफिक पुलिस सिरसा ने मुहिम छेड़ते हुए ई रिक्शा इंपाउंड भी की है। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर जिला फतेहाबाद रेड जोन में आ चुका है और उसे ग्रुप ए में शामिल किया गया है। वहीं प्रशासन ने भी इस बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र भोरिया के आदेश पर रतिया में महिला पुलिस द्वारा आज बिना मास्क वाहन चलाने वाले चालकों व यात्रियों के चालान भी काटे हैं। शहर के हर चौराहे पर पुलिस द्वारा यह चालान काटे गए हैं, जिसको लेकर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और लोगों को उन्होंने अपील की है कि कोरोना की बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनना अति जरूरी है, वह मास्क जरूर पहने। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी तोड़ने के मामले में आज हरियाणा पुलिस और सरकार की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2021 को हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जैसे ही रणवीर सिंह गंगवा सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे थे तो उनकी गाड़ी पर किसानों ने घेराव कर लिया और गाड़ी पर पथराव भी किया, जिसके चलते रणवीर सिंह गंगवा की गाड़ी के शीशे भी टूट गए। इस घटना को लेकर डीएसपी संजय को सस्पेंड कर दिया गया है। फतेहाबाद में एक बार फिर किसान संगठन द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। किसानों ने आज फतेहाबाद के लघु सचिवालय में धरना दिया। किसानों का ये कहना है कि जो पिछले वर्ष में मौसमी बरसात के कारण जो उनकी फसलें खराब हुई थी, प्रदेश सरकार द्वारा उनको अब तक कोई भी मुआवजा राशि नहीं दी गई है। वहीं किसानों को यूरिया के लिए भी दर भटकना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा प्रति एकड़ 17,000 रुपये मुआवजा राशि किसानों को जो फसलें उनकी खराब हुई थी उनकी दे दी गई है, लेकिन हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा उनको अभी तक किसी प्रकार का भी मुआवजा राशि देने का ऐलान नहीं किया गया। किसानों ने ये कहा कि अगर जल्द ही सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाली 7 फरवरी को किसानों द्वारा सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार किसानों की कब तक जो ये मांगे हैं पूरी करती है या किसान यूं ही अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। नरवाना में कुछ दिन पहले किन्नर समाज द्वारा एक बच्चे को गोद लिया गया था, जिसकी बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसको लेकर बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बांदा के नेतृत्व में पुलिस के साथ किन्नर समाज के डेरे पर रेड की गई तथा कार्रवाई के दौरान पता किया गया कि ये बच्ची किसके द्वारा दी गई थी। जब पूछताछ में पता चला कि बच्ची के माँ बाप को यही भी पता नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चे को किसको गोद दिया है तथा सोशल मीडिया द्वारा उनके माँ बाप को भी नकली रूप से दिखाया गया था जो असल में नहीं थे। इसको लेकर ज्योति बांदा का कहना था कि इस बच्चे के माँ बाप से संपर्क किया जाएगा तथा इस बच्ची को डेरे में किसी भी हाल में नहीं रहने दिया जाएगा। जबकि किन्नर डेरा संचालक रेशमा का कहना था कि इस बच्ची को मैं कभी अब किसी को भी नहीं दे पाऊंगी और इस बच्ची को मैं अपने पास ही रख पाऊंगी।